हेलो एवरीवन, वेलकम टू काइटली। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर अवेयरनेस के एमसीक्यूज़ एंड ये होने वाला है डे 14 जिसमें हम आपके नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। एंड हमारी कंप्यूटर की मैराथन सीरीज़ तो चल ही रही है, वो सब आप लोगों ने देखी ही होगी। काफ़ी लोगों के काफ़ी अच्छे अच्छे रिव्यूज़ आए थे, सो उसको देखते रहिए बिकॉज 5 सेशंस कंप्लीट करने हैं। 2 सेशंस ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हूँ, बाकी के 3 सेशंस भी जल्दी आपको मिल जाएंगे। नहीं देखा है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ पे मिल जाएगा। एंड वहाँ पे पीडीएफ्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ, इस सेशन की भी एंड वहाँ की भी, ठीक है। सो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं डे 14 के नेक्स्ट 20 क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, रजिस्टर्स जो कि पार्शली विजिबल होते हैं यूज़र्स को और यूज़ किए जाते हैं टू होल्ड कंडीशनल कोड। सो आप जानती हैं कि जब भी कंप्यूटर की बात आती है तो इट्स कम्प्लीटली बेस्ड ऑन कोड्स एंड मशीन लैंग्वेज एंड एवरीथिंग। तो रजिस्टर्स जो होते हैं वो भी आपके पार्शली विजिबल होते हैं यूज़र्स को, और कंडीशनल कोड्स जो हैं वो कैरी ऑन करते हैं। तो आपको बताना है कि उन्हें क्या कहा जाता है। सो दैट इज़ नोन एज ऑप्शन बी, दैट इज़ फ्लैग्स, ठीक है। सो रजिस्टर जो कि पार्शली विजिबल होते हैं यूजर्स को और होल्ड करते हैं कंडीशनल कोड्स, उन्हें कहा जाता है फ्लैग्स, ठीक है। द नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा फीचर जो है वो हेल्प करता है टू सर्च द टेक्स्ट थ्रू रेफरेंस मटेरियल सच एज डिक्शनरीज, इंसाइक्लोपीडियाज एंड ट्रांसलेशन सर्विसेज। सो आपको बताने में से कौन सा ऐसा फीचर है जो कि जो टेक्स्ट है उनको रेफरेंस के मटेरियल के थ्रू सर्च करता है, यानी कि डिक्शनरीज के थ्रू। जैसे कि आप देखते हैं ना कि आप लोग कोई चीज़ अपनी पीडीएफ वगैरह पढ़ रहे हैं, डिक्शनरी पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो उसमें आप सर्च करने के लिए क्या उसको आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका ऑप्शन आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज रिसर्च ऑप्शन, ठीक है। द नेक्स्ट है, नेम द टाइप ऑफ मेमोरी। ऐसी कौन सी मेमोरी है जो कि जिसका सब कुछ क्लियर हो जाता है जब भी कंप्यूटर स्विच ऑफ होता है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, मैं इसलिए और इसे डाल देती हूँ क्वेश्चंस में बिकॉज इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज वॉलेटाइल मेमोरी। सो वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है? जब भी आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ होगा वो मेमोरी जो है वो एकदम से वैनिश अवे हो जाएगी। सो दैट इज वॉलेटाइल मेमोरी, ठीक है। The next है, which mechanism that permits new class to be created out of existing classes by extending and refining its capabilities। तो एग्जिस्टिंग क्लासेस से न्यू क्लासेस बनाने का जो मैकेनिज्म है वो कौन सा होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज इनहेरिटेंस, ठीक है। सो याद रखिएगा। द नेक्स्ट है, रिमोट बैच प्रोसेसिंग ऑपरेशन जो होता है वहाँ पे डेटा इज सोलली इनपुट टू अ सेंट्रल कंप्यूटर। सेंट्रल कंप्यूटर होता है, डेटा जो है वहीं पे सोलली इनपुट होता है आपके। कौन सा रिमोट बैच प्रोसेसिंग ऑपरेशन होता है, तो उसमें क्या रिक्वायर करता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज सिंप्लेक्स लाइन। तो सिंप्लेक्स लाइन जो होती है उनको यूज़ करके रिमोट बैच प्रोसेसिंग ऑपरेशन में जहाँ पे जो डेटा है सोलली इनपुट होगा सेंट्रल कंप्यूटर में। द नेक्स्ट इनमें से कौन है जो कि अलाउ करता है ऑब्जेक्ट को विद डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर्स टू हैव अ कॉमन एक्सटर्नल इंटरफेस। सो कॉमन एक्सटर्नल इंटरफेस जो है उनका जो डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर होगा, तो इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो अलाउ करता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। देन नेक्स्ट इनमें से कौन सा है जो रिफर करता है टू अ टर्मिनल अटैच टू अ मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम एंड यूज टू मॉनिटर द स्टेटस ऑफ द सिस्टम। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज कंसोल। द नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा यूज़ किया जाता है टू कन्वर्ट वन टाइप ऑफ नंबर सिस्टम इनटू अनदर फॉर्म। सो नंबर सिस्टम को उसके अनदर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज डिकोडर, ठीक है। द नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा पार्ट है कंप्यूटर का जहाँ पे जो डेटा है स्टोर हो जाता है बिफोर एंट्रिंग इनटू द सीपीयू फ्रॉम द मेन मेमोरी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज कैश मेमोरी। द नेक्स्ट है, सॉफ्टवेयर जो कि एक्टिवली यूटिलाइज किया जाता है बाय एंड यूजर्स, उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज ऑप्शन ई, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि आपके जो पावर पॉइंट और MS वर्ड और MS पावर पॉइंट है वो क्या किसके टाइप है? दैट इज टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। द नेक्स्ट है, जब हम कंप्यूटर को पढ़ते हैं तो हम जानते हैं QDR के बारे में। सो QDR क्या होता है? दैट इज क्वाड डेटा रेट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, दैट इज क्वाड डेटा रेट, ठीक है। द नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा है जो यूज़ किया जाता है इन आइकन्स एंड मेन्यूज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन टू सेंड कमांड्स टू द कंप्यूटर सिस्टम। सो इनमें से कौन सा है जो यूज़ किया जाता है आइकन्स और मेन्यूज में ताकि जो डिस्प्ले किया जा सके स्क्रीन पे
और कमांड्स जो है कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू सेंड किया जा सके तो आंसर हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, दैट इज GUI। द नेक्स्ट है इनमें से कौन सा सिंपल प्रोटोकॉल है जो कि यूज़ किया जाता है टू कम्युनिकेट बिटवीन वेब फॉर्म्स एंड योर प्रोग्राम। सो वेब फॉर्म्स और प्रोग्राम्स के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है? सो दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज CGI यानी कि कॉमन गेटवे इंटरफेस। द नेक्स्ट है चाइल्ड टेबल में, चाइल्ड टेबल जो आपकी स्प्रेडशीट होती है उसी की बात हो रही है यहाँ पे, उसमें foreign key is going to pointing the primary key of the foreign table, so it is called as, जो foreign key होती है, जब primary key जो कि foreign table में primary key होती है उसको जब पॉइंट आउट करती है तो उसे क्या कहा जाता है? दैट इज ऑप्शन सी, डिफरेंशियल इंटीग्रिटी की। द नेक्स्ट है बाइनरी लैंग्वेज में ईच लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट, ईच नंबर एंड ईच स्पेशल कैरेक्टर जो है वो एक यूनिक कॉम्बिनेशन होता है किसका? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज 8 बिट्स का। द नेक्स्ट है जो रजिस्टर है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है टू अलाउ टू मूव लेफ्ट और राइट ऑपरेशन, उसे क्या कहा जाता है? सो दैट इज कॉल्ड शिफ्ट रजिस्टर। ठीक है। द नेक्स्ट है इनमें से कौन सा यूटिलिटी प्रोग्राम है जो कि डिस्क स्पेस को क्लीन करता है बाय फ्रेगमेंटिंग और रीअरेंज करता है डेटा को टू यूटिलाइज स्पेस प्रॉपरली? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज डिस्क डीफ्रेगमेंटर। सो डिस्क डीफ्रेगमेंटर क्या होता है? जो कि आपकी स्पेस होती है, आप देखते हैं कि आपकी जो एक्सेस स्पेस होती है उसको क्लियर करने के लिए, उसको फ्रेगमेंट करने के लिए और डेटा को रीअरेंज करने के लिए ताकि जो स्पेस है उसे यूटिलाइज किया जा सके, तो उसके लिए डिस्क डीफ्रेगमेंटर का यूज़ किया जाता है। द नेक्स्ट है इनमें से कौन सी ऐसी है जहाँ पे जो फाइल्स हैं परमानेंटली स्टोर हो जाती हैं कंप्यूटर में और आपका जो ऑल्सो नॉर्मली योर ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ऑल्सो इंस्टॉल्ड है, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और जबकि फाइल्स है परमानेंटली कहाँ पे स्टोर होती हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज हार्ड डिस्क ड्राइव में स्टोर होती है। द नेक्स्ट है DBMS जब हम पढ़ते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो हम SQL के बारे में जानते हैं। आपको बताना है SQL में एस का फुल फॉर्म क्या है। सो दैट SQL का पूरा फुल फॉर्म बता देती हूँ, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, एंड वहीं S फॉर स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट इनमें से कौन सी लैंग्वेज है जो डायरेक्टली अंडरस्टूड की जा सकती है कंप्यूटर के द्वारा विदाउट अ ट्रांसलेशन प्रोग्राम? इसमें किसी भी तरह की ट्रांसलेशन की नीड नहीं होगी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज मशीन लैंग्वेज। ठीक है। सो ये हमने डिस्कस कर लिए टॉप 20 क्वेश्चन जो थे आपके डे 14 के, एंड बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में सेशन आपको कैसा लगा। सेशन अच्छा लगा है देन डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।